हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा वर्मा व्लॉग्स। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज काफ़ी दिन बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, कारण मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी। और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूं किचन क्लीनिंग से, जो कि डीप क्लीनिंग होगी। किचन क्लीन तो अच्छे से मैंने इसको खाली करना शुरू कर दिया है, बढ़िया से मैंने इसको खाली कर दिया है, क्योंकि आज इसकी अच्छे से क्लीनिंग करनी है। तो वही मैं अब शुरू करूँगी। तो सबसे पहला काम किचन को साफ़ करने से यही होता है कि उसका सामान पहले से खाली करें, क्योंकि किचन में इतना स्पेस नहीं होता कि सामान रहते रहते अच्छे से सफाई हो जाए। तो मैंने धीरे धीरे से अपनी किचन को खाली करना शुरू किया है कि थोड़ा सा स्पेस बनेगा तो फिर क्या है कि अच्छे से सफाई हो जाएगी। तो अकेले ही करने वाले हैं, तो धीरे धीरे लगी हूँ इस काम को करने के लिए। और बताती हूँ कि क्यों नहीं मेरा इतने दिन से व्लॉग आया था। एक्चुअली ये वीडियो भी अभी मेरे ख्याल से 4th नवरात्रा है, आज उसी दिन की है। तो आज से मैंने सफाई शुरू की है। नवरात्रों से पहले मैंने सफाई नहीं की थी। और मेरा अमावस्या का भी कोई व्लॉग नहीं आया था, क्योंकि हमने वो सब नहीं किया था। हमारी फैमिली में चाची जी थी, वो एक्सपायर हो गई थी, तो उस करके कुछ भी नहीं हो पाया। तो नवरात्रे भी अभी शुरू नहीं हुए हैं, तो फिर अब उनकी 13वीं हो गई है। 13वीं होने के बाद क्या होता है कि हम पूरे घर को अच्छे से क्लीन करते हैं। शावर सूतक पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, वो निकलेगी, पूरा घर अच्छे से क्लीन होगा। सारी मतलब कपड़े चादरें वगैरह सब धुलेंगी, किचन पूरा अच्छे से क्लीन होगा, मंदिर पूरा अच्छे से क्लीन होगा। उसके बाद गंगा जल का छींटा दिया जाएगा, और उसके बाद ही हमारी जो है कि पूजा पाठ शुरू होगी घर में। तो अभी बस क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया है। उसके बाद देखते हैं कि अभी तो नवरात्रे शुरू नहीं हुए हैं, तो छठे या 7वें नवरात्रे से शायद हम शुरू करेंगे कि 2 दिन फास्ट रख के फिर अष्टमी को जो है माता की कढ़ाई कर देंगे, कंजक पूजन कर देंगे। तो इस हिसाब से करेंगे। बाकी देखो, फैमिली में सबसे बात करेंगे, पूछ पाछ के जो भी सही होता होगा वही करेंगे। लेकिन सफाई तो जो है कि वो मैंने शुरू कर दी है। और किचन पूरी खाली करने के बाद सबसे पहले मैंने टाइल्स वगैरह ही साफ़ करनी शुरू करी हैं, क्योंकि देखो किचन में सबसे ज़्यादा गंदी टाइल्स ही होती हैं, और ऑलमोस्ट सामान सारा मांज धो के ही लगेगा। तो किचन खाली हो गई है, तो सबसे पहले जो है कि अपनी टाइल्स वगैरह को अच्छे से मांज के धो के साफ़ कर लेते हैं, गीला कपड़ा मार लेते हैं। उसके बाद जितने यहाँ बर्तन वगैरह थे सब मांज धो के फिर लगाए जाएंगे। तो ये है कि अब दिवाली भी आने ही वाली है, तो मैंने सोचा कि चलो एक साथ ही अच्छे से सफाई हो जाए, ताकि दिवाली पर थोड़ी सी कम सफाई करनी पड़े। तो सारा सामान हटा हुआ था। यहाँ पे एक ये वार्डरोब रखी रहती है, तो इसके पीछे से अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता। पोछा वोछा तो इसके नीचे से डेली लगता ही रहता है, लेकिन कोने कोने जो होते हैं वो थोड़े से काले हो जाते हैं, तो वो भी मैंने अच्छे से जूने से रगड़ दिए हैं। और इस पर भी हाथ लगते रहते हैं। तो मतलब कि कहने का ये है कि जब डीप क्लीनिंग शुरू हुई है तो अच्छे से ही अब अच्छे से क्लीन कर दूंगी, ताकि दिवाली पे भी मुझे बहुत सारी क्लीनिंग एक साथ ना करनी पड़े। और जो है ये अंदर अंदर की सफाई भी अब एक साथ हो जाएगी, और फिर मुझे सिर्फ बार बार की थोड़ी बहुत मोटी मोटी सफाई करनी रह जाएगी, वो तो साथ साथ डेली डेली चलती ही रहती है। तो ये देखिए, मैंने इस ड्रॉर को जूने से मांज के और गीले कपड़े से 2 बार पोंछ दिया है, तो ये कितनी अच्छे से क्लीन हो गई है, जैसे कि नई है बिल्कुल। और ऊपर से भी ये काफ़ी धूल मिट्टी जमती रहती है, तो वाइट वाइट सी हो रखी थी। वैसे इसके ऊपर हमेशा कपड़ा बिछा रहता है, फिर भी कर दी है। तो अभी मैं बर्तनों को धीरे धीरे से खाली करने लगी थी, क्योंकि ये चावल का डब्बा है, इसमें थोड़े ही चावल थे, तो मैं इसको ये साफ़ डोली थी मैंने इसमें रिता दी है, ताकि डब्बा भी अच्छे से मन जाए और फिर वापस से सामान डल जाए। तो सामान वगैरह मैंने खाली किया। इस बीच मैंने बच्चों को खाना वाना भी खिलाया था, और फिर से मैं आ गई हूँ अपने वापस से किचन में। तो ये माइक्रोवेव वगैरह मैंने वापस से किचन में रखा, और इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव वैसे तो होता ही रहता है साफ़, लेकिन ये होता है ना कि इसमें बच्चे प्याज वगैरह की सब्जियां भी गर्म कर लेते हैं। और अब मान लो 1-2 दिन हम फास्ट रखेंगे, तो फिर अब ये जो है अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। मान लो कुछ चीज़ गर्म करनी पड़े, तो फिर वो एक वहम सा निकल जाता है कि इसमें प्याज का कुछ बना था या कुछ भी गर्म हुआ था। तो इसको अच्छे से मैंने मांज धो के अच्छे से साफ़ कर लूँगी। मांज धोना तो खैर क्या है, इसको मैं अच्छे से मतलब सरफ के जूने से अच्छे से रगड़ देती हूँ, और फिर 2-3 बार गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो ये है कि ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और बहुत ही पुराना है मेरा जो ये माइक्रोवेव है, और इसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। तो वो सब अपने देख रखाव से होता है कि हम उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसकी टेक केयर करते हैं। तो चीज़ काफ़ी अच्छी चलती है। लगभग
मेरा बेटा 1 साल का था तब हमने ये माइक्रोवेव लिया था और इसको 16 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं। तो इतने दिन से मेरा ये माइक्रोवेव एकदम सही चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो सिर्फ एक बार हमने इसमें थोड़ा सा काम करवाया था, कुछ इसका थोड़ा सा ख़राब हो गया था, नहीं तो ये माइक्रोवेव बहुत अच्छे से चल रहा है। और लुक वाइज भी बिल्कुल नया सा ही लगता है, ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत पुराना हो गया है, ना कहीं से जंग वगैरह कुछ भी नहीं है। तो देखो वो सारी चीज़ें अपनी टेक केयर पे होती है। और माइक्रोवेव वगैरह साफ़ करने के लिए अगर अभी तो मैंने विम बार से ही साफ़ करी, जो विम लिक्विड आता है उसी से मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया है। नहीं तो आप इसमें मीठा सोडा, थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा विम लिक्विड लेके साफ़ करोगे तो ये बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है और इसमें जो भी स्मेल होती है वो बहुत अच्छे से निकल जाती है। तो आज मेरे पास बहुत सारा काम था तो मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की कोशिश नहीं करी, मैंने सिर्फ सिंपल तरीके से इसको एक बार साफ़ कर दिया है। लेकिन हाँ, मैं बीच बीच में 15-20 दिन में इस तरीके से साफ़ करती रहती हूँ इसको, मतलब कि एक लिक्विड तैयार कर लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा विम लिक्विड और मीठा सोडा और थोड़ा सा नींबू डाल के फिर मैं इसको अच्छे से कपड़े से मतलब पोंछ देती हूँ और फिर उसके बाद 2-3 बार गीला कपड़ा लगा देती हूँ, तो इसकी जो भी स्मेल वगैरह होती है सब निकल जाती है। तो जी इसी बीच रात को हमारे यहाँ ग्रोसरी आई थी, तो फिर किचन का तो मेरा बहुत सारा काम निमट गया है और अभी मैंने हाउस हेल्पर लगा ली है, तो वो आएगी तो मेरे बहुत सारे बर्तन जो है वो क्लीन कर लेगी। उसके आने से पहले जो है मैं अपना मोटा मोटा सा काम निपटा देती हूँ। और ये मेरी ग्रोसरी की ड्रॉर है जिसमें मैं अपनी ग्रोसरी रखती हूँ और इसमें कोई शायद तेल या रिफाइंड की थैली होगी जो खुली रह गई थी, खुली होगी या वो लीक होगी, तो उससे जो है इसमें मैट बिछा हुआ था वो पूरा चिकना हो गया था। और जब से मैंने सामान हटाया तब देखा कि ये तो काफ़ी चिकना हो रखा है, तो फिर मैं बीच में मैट भी धो के डालूँगी। और जो ये है ड्रॉअर भी मैंने एक बार सर्फ़ के जूने से अच्छे से साफ़ करके इसमें भी मैं 3-4 बार गीला कपड़ा लगा दूँगी तो है ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और अभी मेरे साथ साथ ये दिवाली क्लीनिंग ही चल रही है, ये लगा लो आप, क्योंकि अब बार बार दिवाली को बहुत ज़्यादा दिन रहे हैं, बार बार तो मैं कर नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं मतलब यही लेके चल रही हूँ कि एक बार अच्छे से डीप क्लीन कर दो अंदर अंदर की सफाई, फिर बाहर की तो धीरे धीरे होती रहेगी। तो ड्रॉअर को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और जो उसके अंदर मैट बिछा था वो भी मैंने अच्छे से क्लीन करके सर्फ़ के पानी से और वैसे धो के लगा दिया है। तो अभी कर लेते हैं ग्रोसरी का जो सामान आया था उसको कैटेगरी वाइज अलग अलग। और ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि ग्रोसरी को लेके आना, फिर अगले दिन उसको अपनी अपनी जगह पर अरेंज करना, ये भी काफ़ी देर का और लंबा काम हो जाता है। क्योंकि अगर बच्चे साथ में लगे होते हैं तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, मैं उनको सामान पकड़ाती रहती हूँ और वो अरेंज करते रहते हैं, या फिर मैं अरेंज कर देती हूँ अपने स्टाइल से, वो मुझे इसमें से निकाल निकाल के पकड़ाते रहते हैं। लेकिन आज बच्चे भी नहीं हैं दोनों, तो सब काम अकेले ही मैनेज करना पड़ रहा है। तो चलो जैसे भी होगा धीरे धीरे करते हैं, इस काम को करना तो है ही, क्योंकि फिर ग्रोसरी के ऐसे कट्टे घर में रखे रहते हैं तो वो अच्छा भी नहीं लगता। और सामान ख़त्म लगभग हो ही रहा था तो बार बार सामान की नीड पड़ती है, बच्चे मांगते हैं, तो फिर इसमें से कैसे निकाल के दूँगी। तो मैंने सोचा चलो आज लग रहे हैं तो कमर तोड़ मेहनत कर ही रहे हैं, तो चलो ये भी साथ साथ अभी फटाफट से निपटा देते हैं। तो मैं लगी हूँ सारा सामान, और ये बड़ा ही मुश्किल वो होता है क्योंकि वहाँ से जब सामान लेके आते हैं ना वो लोग एक ही में मतलब अपने हिसाब से डाल देते हैं सारा सामान, तो फिर बाद में मुझे कैटेगरी वाइज अलग अलग करने में बहुत समय लगता है, एक एक चीज़ को देख देख के करो। और ये देखो ये एक बूरा का पैकेट था जो कि उसमें फट गया था, तो वो मैंने अलग से रख दिया है और मेरे कपड़ों पे भी हो गई थी। तो फिर ग्रोसरी का सामान लाते हुए तो ये सब होता ही रहता है। तो अभी मैं फटाफट से लगी हूँ ये सामान सारा अलग करने के लिए, और जैसे ही मेरा सामान अलग होगा फिर मैं फटाफट से इनको इनकी जगह पे लगाऊंगी। और कुछ सामान अभी लग पाएगा और कुछ मुझे लग रहा है कि अभी लग भी नहीं पाएगा, क्योंकि किचन साफ़ होएगी, डब्बे वगैरह धुलेंगे, उसके बाद ही जो है वो दालें वगैरह सब जाके अरेंज होंगी। तो अभी जितना मैं इस ड्रॉअर में लगा सकती हूँ उतना मैं इसमें लगा दूँगी, मतलब कि जो मुझे अभी नहीं चाहिए, बाकी जो किचन में यूज़ होने वाला सामान है वो तो किचन में जाएगा ही, जब डब्बे वगैरह बर्तन क्लीन हो जाएंगे तो फिर मैं उनको फ़िल करके और अच्छे से लगा दूँगी। तो अभी देखो मैंने सारा सामान कर लिया है अलग। और इस काम को करने में सच में बहुत समय लगता है। तो अभी मैंने सारा सामान अच्छे से अलग अलग कैटेगरी वाइज छांट लिया है जो भी हम सामान लेके आए थे। तो जैसे कि ये मैंने ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल अलग कर लिए हैं, वो मेरा व्रत का सामान है जो व्रत में यूज़ होता है, वो मसाले हैं, ये दालें हैं, और ये है जो बाथरूम क्लीनिंग वगैरह का, कपड़े धोने का,
या साबुन वगैरह जो भी मतलब नॉन एडेबल जो आइटम होते हैं वो मैंने एक साइड रख दिए हैं। और उधर मेरा जो एक्स्ट्रा स्टोरेज है, जो मतलब मेरा 1-2 महीने चलता है, वो रख दिया है, जो मुझे अभी सिर्फ स्टोर करके रखना है। और जितना जितना मुझे चाहिएगा वो मैं उसमें से लेके यूज़ करती रहूँगी। तो वो वाला आइटम वो है जो बिल्कुल ही स्टोर होगा। और दालें वगैरह जो हैं वो मेरी बॉक्स में जाएंगी, और मसाले कुछ स्टोर होंगे और कुछ बॉक्स में जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने अपना सारा सामान कैटेगरी वाइज अलग अलग कर लिया है, जिससे कि मुझे ये अभी लगाना बहुत आसान हो जाएगा। और उधर वो आप कुछ देख रहे हैं टोकरी में, जो वहाँ से वहाँ तक का सामान है, वो मेरा लास्ट बचा हुआ सामान है, जो मैं ये सारा सामान लगाने के बाद सबसे ऊपर रखूँगी, ताकि उसको मैं सबसे पहले यूज़ कर सकूँ। तो सामान तो सारा छट गया है, और अब इसमें सबसे पहले मैं लक्ष्मण रेखा लगाऊंगी। और आप भी ऐसे कर सकते हैं। मैं जब भी ड्रॉअर में अपना सामान स्टोर करती हूँ तो लक्ष्मण रेखा उसके कोनों कोनों में अच्छे से खींच देती हूँ, ताकि उसमें कोई भी चींटी वगैरह ना लगे। क्योंकि देखो इस ड्रॉअर में चीनी वगैरह सब कुछ होता है। अगर आप लक्ष्मण रेखा लगा के सारा सामान सेट करोगे तो आपके जो है सामान में कभी भी कोई चींटी वगैरह नहीं आएगी। तो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हो। मैं तो हमेशा इसी तरीके से अपना सामान स्टोर करती हूँ। जब भी सामान स्टोर करना होता है, पहले ड्रॉअर को अच्छे तरीके से साफ़ करके गीले सूखे कपड़े से, और फिर जब वो सूख जाती है तो उसमें लक्ष्मण रेखा लगा के उसके बाद ही मैं अपना सारा सामान रखती हूँ। और कभी भी मेरे किसी सामान में चींटी वगैरह नहीं लगती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, और मुझे भी किसी ने शेयर किया था, तब से मैं ऐसे ही करती हूँ। तो जी, आज के व्लॉग का मैं यहीं पर करती हूँ एंड। मिलते हैं फिर एक न्यू व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और देखिए मैंने अपना सामान कितने अच्छे से अरेंज कर दिया है, और अभी मेरा बाकी सामान भी धीरे धीरे अरेंज हो